जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सभी मस्त होंगे और बिंदास। तो हमने लास्ट टाइम चेक करा था एक बजट फ्रेंडली सेगमेंट का TWS ईयरबड, और बजट फ्रेंडली सेगमेंट में होने के बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीमियम फीचर्स आपको प्रोवाइड करके दे सकता था। तो यदि आप उस ईयरबड में इंटरेस्टेड है और आपका बजट थोड़ा कम है तो आप मेरा दिया हुआ आई बटन में लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा। मैंने उसका फुल रिव्यू अपने चैनल पे करा है, यदि आप उसे चेक करना चाहते हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और आज हम चेक करने वाले हैं ईयरफोन एयर प्रो 3, और ये प्रीमियम क्वालिटी सेगमेंट का एक ईयरबड्स है। और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जो क्वालकॉम एप्टेक्स की तरफ से है, एक अच्छा 11 मिलीमीटर्स का वूल कॉम्पोजिट ड्राइवर जो कि एक अच्छा बेस एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। उसके साथ साथ आपको लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है, जो कि आपको गेमिंग वगैरह या फिर ऑडियो लिसनिंग के लिए, या फिर आप यदि कोई मूवी वगैरह वॉच कर रहे हैं उसमें लो लेटेंसी जो आपको अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ देखने को मिल सकता है। और 6 माइक्स भी इसमें दिए हुए हैं, जो कि एक कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस या फिर नॉइस कैंसलिंग एक्सपीरियंस को भी आपको इम्प्रूव करके दे सकता है। इसके साथ साथ और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें हम आज चेक करेंगे। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फटाफट से इसके फीचर्स की तरफ जाते हैं। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर से इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से नए नए वीडियो लाता रहूँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स खुद के पैसे से अपने परचेज करे हैं। और मैं आप लोग एक ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर से शेयर करके आपको इसमें दूंगा इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो जरूर से देखिए और इसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। म्यूजिक। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं इसके बॉक्स के इनर कंटेंट्स को। सो बॉक्स का फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड फ्रॉम द बैक साइड, एंड लेफ्ट एंड राइट में कुछ डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं। ईयरफोन ऑडियो, सो दैट्स ऑल। द फर्स्ट ओपन करने के लिए, सो दिस इज द बुकलेट, ईयरफोन बेटर साउंड बेटर लाइफ। लेट्स सी कि क्या प्रोवाइड करते हैं हमें। सो दिस इज द लाइक एंड डिसलाइक ऑप्शंस जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कहते हैं एज अ फीडबैक। व्हाट एल्स डू वी हैव? सो ये इंग्लिश मैनुअल है फॉर चार्जिंग कंट्रोल्स एंड ईयर टिप्स मैश के लिए, हाउ टू क्लीन दिस ईयर टिप्स मैश। व्हाट एल्स डू वी हैव? सो दिस इज द क्विक स्टार्ट गाइड आई थिंक। उसके साथ आपको एक ईयर टिप्स मैश को क्लीन करने के लिए एक स्टिक भी दिया हुआ है। So you can use this to clean the ear tips if they get dirty. So as you can see, यहाँ पर आपको मीडियम, स्मॉल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज साइज के टिप्स भी मिल जाएंगे। So कुछ एक टिप्स जो है, जो एक पेयर है वो ऑलरेडी ईयरबड्स में लगा हुआ आता है, एंड these are the extra tips that you get. तो आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस के साथ मिलता है। तो ये दिस इज़ द टाइप सी चार्जर, एंड ये काफ़ी लंबा भी है आई थिंक। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द टाइप सी केबल दैट दे प्रोवाइड। लेट्स कीप इट असाइड फॉर अ मोमेंट एंड हम चेक करेंगे ईयरबड्स को। सो काफ़ी अच्छा पैकेजिंग एक्सपीरियंस है। सो दिस इज द ईयरफोन केस ऑफ ईयरबड्स यू गेट, और अब हम इसे ओपन करते हैं। So as you can see, तो ईयरबड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर with the option of peel off। तो इसे अब जैसे ही हटाएंगे ये ईयरबड्स ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेंगे, एंड यू ऑल्सो गेट अ कवर फॉर दिस ऑन द ईयरबड्स केस। सो आप इसे हटा सकते हैं एंड दिस शुड ऑटोमेटिकली गेट स्टार्टेड। और ये आपको ईयरबड्स के इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सो अब ईयरबड्स को निकालते हैं एंड लेट्स सी द ईयरबड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टच पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ईयरबड्स में, एंड यू ऑल्सो गेट लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स हियर। आपको टॉप में एक
इंडिकेटर लाइट भी मिलती है जिससे आपको पता चल जाए कि ये ईयरबड्स पेयरिंग मोड में है या फिर इनमें चार्ज नहीं है, या फिर डिफरेंट टाइप के इंडिकेशंस जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक टच पैनल भी दिया गया है जिसमें आप टच करके यूज़ कर सकते हैं, एंड यू ऑल्सो गेट अ माइक एट द बॉटम, गेट अनदर होल्ड हियर ऑन द माइक। सो आई होप कि इन्होंने 6 mics यूज़ किए हैं, एंड यू ऑल्सो गेट अनदर माइक हियर। So 1, 2, 3 mics on one of the earbud and 3 mics on the other. So अब इसे केस के अंदर डाल देते हैं। Let's wait for it to get recharged. हम इसके मैग्नेट स्ट्रेंथ को भी चेक कर सकते हैं। So you see here, मैं इसे गिराने की कोशिश कर रहा हूँ और ये नीचे नहीं गिर रहा है। So the magnet is quite strong here. So मैं इसे जोर से गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, and you see here I am not able to pull this pair out. So इसे चार्ज होने देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल कनेक्ट इट टू आवर मोबाइल डिवाइस, एंड उसके बाद देखेंगे इसका म्यूज़िक एंड कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस कैसा है। सो आई होप कि ये ईयरबड्स अब चार्ज हो चुके होंगे और अब हम इसे अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ईयरफन ऑडियो ऐप। तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है। सो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस डिवाइस विद आवर ईयरफन एयर प्रो 3। सो हमें उसके लिए ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। सो लेट्स टर्न ऑन द ब्लूटूथ हियर, और अब हम इसके केस को ओपन करते हैं, एंड एज सुन एज यू ओपन अप द केस यू सी हियर देयर इज एन ईयरफन एयर प्रो 3। तो इसके हम ऐप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड प्राइवेसी हमें एग्री करना पड़ेगा, एंड इट विल आस्क यू टू लॉग इन। तो आप इसे लॉग इन भी कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू स्किप लॉग इन। मुझे लॉग इन नहीं करना है। और ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता है दैट यू नीड टू राइट, क्योंकि ये नियर बाई डिवाइस को एक्सेस करेगा। एंड अब आप इसे ऐड कर सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट ईयरफन प्रो 3। तो अब ये आपके डिवाइस को सर्च करेगा एंड कनेक्टिंग योर ईयरफन प्रो 3। सो जैसे आप देख सकते हैं आपको इसने ब्लूटूथ वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। नाउ यू जस्ट नीड टू पेयर इट। सो ये आपका कनेक्ट हो चुका है, एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको ये सारा डिटेल्स दिखा रहा है कि इसका चार्जिंग स्टेटस एंड बड्स के चार्जिंग स्टेटस। तो ये अब कनेक्ट हो गया है, एंड ये ऐप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो एनीवेज आपको यहाँ पर फर्मवेयर वर्जन आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और इक्वलाइज़र के प्रीसेट वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। इक्वलाइज़र है, एंड हाउ टू वेयर द डिवाइस, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ आपको दिए गए हैं विद द गेम मोड एज वेल। आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसके कंट्रोल्स, टैप वंस, टैप ट्वाइस, टैप ट्रिपल, लॉन्ग प्रेस, क्या आपको चाहिए फॉर ईच एंड एवरी ईयरबड यू कैन रीसेट हियर। इसमें 3 तरह के मोड्स मिलते हैं, नॉइस कैंसलेशन, एम्बियंस मोड एंड अनदर इज नॉर्मल मोड। तो आप तीनों मोड्स में आप स्विच भी कर सकते हैं। सो अब मैं आपको इसे पहन कर दिखाऊंगा और इसका कंफर्टेबल एक्सपीरियंस क्या है, और फिर ईयरबड्स के साउंड और कॉल क्वालिटी कैसी है वो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। तो चलिए इसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इसके फिटिंग एक्सपीरियंस को। सो मैं ये राइट साइड का ईयरबड निकाल लेता हूँ, और दिस इज़ द लेफ्ट साइड ईयरबड। और मैंने जो टिप्स यूज़ किए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट में जो आते हैं वो टिप्स यूज़ किए हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे फिटिंग एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड कर देते हैं। बट यदि आप लोगों को टिप्स अच्छा एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं तो आप दूसरे टिप्स भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 3 और टिप्स दिए गए हैं। और जैसे ही आप इस ईयरबड को निकालते हैं ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अ प्रिटी सीमलेस कनेक्शन, जो कि 1 to 2 सेकेंड्स अराउंड इसमें लगते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट है। सो लाइट हेड शेक में तो कुछ फील नहीं हो। ईयर टिप्स इज कवरिंग माई ईयर, सो कुछ लूज फिट मुझे नहीं लगा। गो फॉर द मीडियम शेक। सो ये मीडियम शेक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इसने हैंडल किया है। देन लेट्स गो फॉर द मैक्सिमम शेक व्हिच इज गोइंग टू बी हिलेरियस। सो मेरे जो ग्लासेस है वो बाहर निकल आए हैं, बट आप देख सकते हैं कि ईयर टिप्स 1 इंच भी नहीं है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट विद अ परफेक्ट स्नग फिट। और जैसे ही आप ईयरबड्स को यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉइज़ कैंसलेशन मोड में, ये ऑटोमेटिकली नॉइज़ कैंसलेशन मोड में एक्टिवेट हो जाता है। और
फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप अपने सराउंडिंग्स को चेक करेंगे तो आपके सराउंडिंग्स के काफ़ी नॉइस को वो कम कर देता है। तो मैं अभी बैठा हूँ एक काफ़ी विंडी नॉइसी फ़ैन के सामने, बट मैं फ़ैन के नॉइस को नहीं सुन पा। इवन कुछ आउटडोर के कुछ नॉइसेस हैं वो भी मैं अभी नहीं सुन पा रहा। तो ये काफ़ी अच्छा नॉइस रिडक्शन करता है। और मैंने पहले यूज़ कर रखा है रियलमी का जो एयरबड्स है एयर प्रो 3, राइट। और ये एक अच्छा प्रीमियम कैटेगरी का नॉइस कैंसिलेशन एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इसके कंपैरिजन में मैं यदि आपको बताऊं तो ये उससे थोड़ा सा बेटर है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ही बेटर है, ये कम्प्लीटली नॉइसेस को कट डाउन कर देता है, बट ये काफ़ी से अच्छा है बिकॉज कुछ नॉइसेस को ये कट डाउन नहीं कर सकता है एंड विंड नॉइसेस में थोड़ा स्ट्रगल करता है। बट ये जो ईयरबड्स है ये विंड नॉइसेस को भी अच्छे से हैंडल कर देता है एंड यू जस्ट hear one thing that is a little white silent noise. So ये white noise ही आपको सुनने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा आपको एक मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस या फिर सॉन्ग लिसनिंग एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। तो जैसा कि मैं म्यूज़िक को सुन पा रहा हूँ, ये जो वोकल्स है और इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड है ये काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर इसमें सुनने को मुझे मिला। ये बहुत अच्छा वोकल एक्सपीरियंस यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप इसमें को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप बेस वगैरह आप मुझसे आप पूछे तो बेस काफ़ी पंची है। आपको ये एक अच्छा बेस एक्सपीरियंस दे सकता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्राइवर। 11 मिलीमीटर्स के ड्राइवर यूज़ किए गए और वूल कॉम्पोजिट ड्राइवर है, तो एक बहुत ही अच्छा बेस और पंची बेस आपको सुनने को मिलता है। इवन मैंने जो ये सॉन्ग एक्सपीरियंस किया वो 60 to 70% के साउंड में एक्सपीरियंस किया, बट ये काफ़ी अच्छा आपको पंची बेस दे सकता है। तो बेस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ ये बेस हैवी है। और यदि आप इसके इक्वलाइज़र के सेटिंग्स में जाके इसके प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी कुछ देर बाद बताऊंगा कि इक्वलाइज़र में कैसे इसे चेंज करते हैं। बट इसके इक्वलाइज़र सेटिंग्स वगैरह को भी आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्यूनिंग की गई है वो थोड़ी सी बेस हैवी है और आपको वोकल्स वगैरह क्लियर मिलते हैं। ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है, बट ये मैं नहीं कह सकता कि ये बहुत ही प्रीमियम रेंज के जो सेगमेंट में आने वाले जो एयरपॉड्स वगैरह हैं एप्पल के आईफोन में यूज़ होने वाले, तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बट मैं कह सकता हूँ कि ये अपने बजट कैटेगरी के सेगमेंट में या प्रीमियम कैटेगरी के सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब इसके कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस को चेक करते हैं और मैं इसके वॉइस को रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को यहाँ पर डाल दूंगा और आप उसे सुन के आप भी खुद जज कर सकते हैं कि इसकी कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस कैसा है। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड दिस इज द टेस्ट फॉर द ईयरफोन प्रो 3 ईयरबड्स विद द विंड नॉइस। एंड अब आप इसमें सुन सकते हैं इसके ऑडियो की क्वालिटी को। और मैंने नॉइस कैंसलेशन इसमें ऑन कर रखा है, तो ये नॉइसेस को अच्छे से फिक्स कर पा रहा है या नहीं ये आप खुद से इसमें सुन के मुझे बता सकते हैं। अब बात जो हम करेंगे वो है नॉइस टेस्ट। This is the test for the earphone Pro 3 app with some artificial noise in the background. The quality कैसी है with the also playing in my face. So ये normal आपको crowd noise मिलेगा और इस crowd noise में कैसा पसंद करता है। चलिए अब चलते हैं इक्वलाइज़र ऐप की तरफ एंड वहाँ से चेक करते हैं कि इसके दूसरे सेटिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसके ट्यूनिंग के साथ साथ। सो लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं ईयरफोन एयर प्रो 3 के ऐप पर, ईयरफोन ऑडियो ऐप पर, और हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा इक्वलाइज़र सेटिंग में। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो काफ़ी फ्लैट लाइन एक्सपीरियंस है। और आप देख सकते हैं इस फ्लैट लाइन एक्सपीरियंस में भी आपको जो ट्यूनिंग है वो बेस हैवी ट्यूनिंग मिलती है। और यदि आपको इसके ट्यूनिंग को चेंज करना है देन आपको इक्वलाइज़र सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, बेस बूस्ट, ट्रेबल बूस्ट, बेस रिड्यूसर, ट्रेबल रिड्यूसर। तो यदि आपको बेस रिड्यूसर चाहिए और अपने कस्टम सेटिंग के हिसाब से आप अपना बेस को रखना चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा यदि आप इसे अपने कस्टम सेटिंग के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे कुछ इस सेटिंग में सेव कर देता हूँ एंड I'll name it bass plus treble, bass plus treble. So ये कस्टम सेटिंग आपकी यहाँ पर सेव हो जाती है और अब आप इसे म्यूज़िक सुनकर चेक कर सकते हैं ये कैसा एक्सपीरियंस आपको देगा। तो अभी जो मैं सुन पा रहा हूँ इसमें जो बेस है और वोकल वो काफ़ी क्लियर हो चुकी है।
तो इस तरह से आप अपनी इक्वलाइजर सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जो टच कंट्रोल्स है वो टच कंट्रोल्स मैंने ऑलरेडी उसमें सेट कर दिए हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो टच कंट्रोल्स है वो मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग है, बट यदि आपको चेंज करना है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। एम्बियंट मोड एंड नॉर्मल मोड में जब वो चेंज करता है तब आपको उसमें एक फीडबैक सुनने को मिलेगा, जैसे कि एम्बियंट साउंड में चेंज करने से आपको एम्बियंट मिलेगा, एंड नॉर्मल में चेंज करने से आपको नॉर्मल का साउंड सुनने को मिलेगा आपके ईयरफोन में। इस फीडबैक से आपको पता चल जाएगा कि इस सेटिंग में ये चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिव्यू। आई थिंक यदि मैं अभी कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ईयरफोन प्रो 3 का जो ईयरबड्स है ये रियलमी के ईयरबड्स से थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज रियलमी के ईयरबड्स में जो नॉइज़ कैंसलिंग एक्सपीरियंस है और जो साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस है वो उतना क्लियर नहीं है, एंड उसमें जो वोकल्स और बेस की जो क्वालिटी है उतनी पंची नहीं है मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ये जो आपको रियलमी का बड्स देखने को मिलता है ये थोड़े कम प्राइस में आता है, एंड दिस ईयरफोन प्रो ईयरबड्स कम्स इन अ लिटिल हायर प्राइस, जो कि रियलमी से थोड़े ज़्यादा है, एंड यदि आपको ये सेल वगैरह में मिल जाए तो ये आपको और अच्छे अट्रैक्टिव प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल द ईयरफोन प्रो 3 इज़ कंपेरेटिवली मच बेटर, एंड डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं यदि आपको एक सुपर प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं अब इसे केस में वापस डाल देता हूँ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे दूसरे वीडियोस को आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। एंड यदि आप लोग कोई नया वीडियो या कोई नया सजेशन चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, एंड जय हिंद, टेक केयर।